दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। वे इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन धरातल में हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। उद्योग नीति और भूमि को लेकर राज्य सरकार की नीति के चलते विसंगतियां इतनी बढ़ गई है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसान ही प्रभावित हो रहे हैं। और अब तो यह भी आरोप लगने लग गए हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे के दरवाजों से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये भूमि को लेकर और उद्योग को लेकर धोखाधड़ी किस तरह से की जा रही है, यह हैरान कर देने वाली बात है। कहने को तो छत्तीसगढ़ के किसानों को एमएसपी का 2500 रुपए दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के मोदी सत्ता के असहयोग के बाद भी किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिल रहा है, लेकिन पीछे के दरवाजे से उन्हीं किसानों के साथ धोखाधड़ी भी होने की खबर अब लगातार आने लगी है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी के मामले में मेड़ों को लेकर भी विवाद रहा है और रकबा कम कर देने की नीति भी बनी। अब दूसरी तरफ सबसे चौंका देने वाला मामला यह आ रहा है कि किसानों को उद्योगों से ज्यादा दर पर बिजली दी जा रही है। देखने में यदि आप टैरिफ प्लान देखेंगे तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई में जो पत्र प्रस्तुत किया है उसमें साफ दिख रहा है कि किसानों को स्टील उद्योग से 5 पैसे अधिक दर पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। 2002 में किसानों को 1 रुपए प्रति यूनिट के दर से बिजली दी जा रही थी, वह बढ़कर अब 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। वहीं स्टील उद्योग को वर्ष 2002 में रियायती दर पर 2 रुपए 80 पैसे की दर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा था, वह 5 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। लेकिन खेल यहां से शुरू होता है। लोड फैक्टर की अंधाधुंध छूट की वजह से अब स्टील उद्योग को 5 पैसे किसानों के टैरिफ प्लान से कम दर पर बिजली मिलती है। इस वर्ष 2020-21 में 7 माह में इस वजह से विद्युत कंपनी को 700 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। विद्युत विनायक आयोग ने अपने आदेश में 2/8/21 में लिखा है कि वितरण कंपनी ने लोड फैक्टर की छूट हेतु कहा है, जबकि यह सरासर झूठ है। कभी भी वितरण कंपनी ने लोड में छूट की बात नहीं कही है। लोड फैक्टर की छूट विद्युत वितरण कंपनी ने कभी भी नहीं कहा। राष्ट्रीय टैरिफ नीति कहती है कि विद्युत दरों का निर्धारण इस तरह से हो जो औसत विद्युत दर है उसका कम से कम 80% और अधिकतम 120% के बीच होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? खेती के लिए 83% और स्टील उद्योग के लिए वास्तविक दर 78% है। यह गरीब किसानों के साथ एक तरह का अन्याय है। किसानों को लूटकर स्टील उद्योगों को अनावश्यक फायदा पहुंचाने की बात संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उसके पदाधिकारी अनिल दुबे, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, जागेश्वर साहू, ताम्रकार, बहुत सारे नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि हालत यह है कि विद्युत
मंडल के पेंशनरों की भी फिक्स राशि में कटौती की जा रही है। इसके अलावा आप देखें तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन फिर एक बार शुरू हो गया है। उनकी कई तरह की मांगी है। नई राजधानी के प्रभावित किसान तो पिछले 2 माह से आंदोलनरत हैं और उनके राज्य सरकार के मंत्री समझौता हो गया, मांगे मान ली गई, इस तरह के अफवाह उड़ा के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन किसान आंदोलनरत है। 2 महीने से यदि किसी प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर, तो इसका क्या मतलब है? क्यों सत्ता ध्यान नहीं दे रही है? कहां पे बाधा आ रही है? क्यों वो किसानों को नहीं समझा पा रही है? अब तो उद्योग नीति में जिस तरीके से काश्तकारी जमीन, वन भूमि, काबिल काश्त की जमीन, शासकीय भूमि और कृषि भूमि को मनमाने ढंग से दिया जा रहा है, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई तरह की अव्यवस्था फैलने लगी है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इन मामलों में सरकार उद्योगों को बेहिसाब एनओसी दे रही है। कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। काबिल काश्त की जमीन पर सरकार का हक है, इससे कहां इनकार है, लेकिन इस जमीन पर अपनी जीविका अर्जन करने वाले उन मजदूरों, भूमिहीन कृषकों का भी उतना ही अधिकार है और उनसे ये अधिकार छीनकर उद्योगों को धड़ाधड़ दे देना, कौड़ियों के मोल पे दे देना और एनओसी भी पर्यावरण एनओसी हो और दूसरे तरह के एनओसी हो भरा भर दे देना क्या साबित कर रहा है? ताजा मामला करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड का है और किसान नेता बताते हैं कि महासमुंद जिले के ग्राम खैरझीटी, मलीडी, कौवाझर, गुरुडी, कुकराडी जैसे गांवों की काबिल काश्त भूमि बिहार के उद्योगपति अशोक चौधरी और उनके रायपुर के कुछ पार्टनरों को दे दी गई। इसे लेकर 16 गांव के किसान आंदोलनरत है और धरने पे बैठे हैं। कल 8 मार्च को वे किसान विधानसभा घेरने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकलेंगे। प्रशासन की अपनी ताकत है, वो विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, आंकड़े भी बता दिए जाएंगे, आंकड़े में फेरबेल होगा, आंदोलनकाली कुछ आंकड़े बताएंगे, सरकार गिरफ्तार किसानों के आंकड़े अपने ढंग से बताकर कहेंगे कि देखो कोई साथ नहीं। ये अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जो प्रचार किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या किसानों के साथ पिछले दरवाजे से भूपेश सरकार धोखाधड़ी कर रही है? धन्यवाद।